अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज हम आप आलू की जो दूसरी स्टेज है फ्लावरिंग की पोलिनेशन के बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके वक्त हमने जो भी इसके ऊपर फोलियर वगैरह करना था उसके हवाले से मैंने बताया था। अभी मार्च का एंड जा रहा है और जब ये तमाम प्रोसेस पूरा हो जाए और छोटे फल से ये तेज़ी से अप्रैल में फल ये पूरा होना शुरू हो जाता है। तो अभी मार्च के आखिरी दिन जा रहे हैं, तो इसमें ये तकरीबन काफ़ी बड़ा साइज़ कर चुका है। तकरीबन कह लें कि ये इसको हम अखरोट साइज़ कहेंगे, ये तकरीबन उसके नज़दीक जा चुका है। तो इस स्टेज पर हमने दो चीज़ें गौर करनी है, दो चीज़ों की। एक तो हमने देखना है कि हमारे फील्ड में फ्रूट फ्लाई का अटैक तो नहीं है। उसकी पहचान मैंने बताई थी कि आप टेस्ट फंदे लगाएं, जो ट्रैप होते हैं मिथाइल यूजिनॉल के साथ, उसको खेत के चारों तरफ एक एक फंदा लगा दें। जब उसमें फ्रूट फ्लाई आ जाए तो समझिए कि आपके फील्ड में भी फ्रूट फ्लाई आ चुकी है। तो उसके बाद दूसरा है कि आप जब पेस्ट कोडिंग कर रहे हो, किसी भी फल पर गूंद निकलती नज़र आए, अभी मुझे नज़र तो नहीं आई लेकिन मैं दिखाऊंगा। ये माशाल्लाह एक फल था जो बहुत अर्ली लगा हुआ था, ये तकरीबन तैयार हो चुका है। इस तरह के फल भी हमारे पास हैं, ये आड़ू का फल है। तो जो भी फल आपको गूंद निकलता नज़र आए, जिसमें वाइट कलर की गूंद निकल रही हो, तो समझें वो भी फ्रूट फ्लाई का अटैक उसके ऊपर हो चुका है। आपके फील्ड में फ्रूट फ्लाई आ रही है और काम भी कर रही है, तो फ़ौरन आप फ्रूट फ्लाई का तदारक के लिए कोई अच्छा स्प्रे करें। अपने इलाके के माहिरीन से रब्ता करके स्प्रे का सिलेक्शन करें स्प्रे की, और बेहतरीन कंपनी की अच्छी जो स्प्रे, उसमें ट्राईक्लोरोफॉन है, जो क्लोथाडीन है, क्लोथाडीन जो है वो भी अच्छा इसका ऊपर रिज़ल्ट है उसका। बाइफेंथ्रिन प्लस क्लोथाडीन कर सकते हैं। ये आड़ू के ऊपर इस तरह लाइट जा रहे हैं अभी, क्योंकि मौसम भी आगे गर्म आने वाला है, तो इसके लिए आपको जहर का इंतखाब करते हो ये भी चीज़ गौर करना होगी कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रे नहीं करनी। तो आपने जितनी भी स्प्रे सेलेक्ट करनी है वो तकरीबन मौसम और माहौल को देखते हुए करनी है। तो फ़ौरन इसके ऊपर स्प्रे करें जब कहीं भी आपके ट्रैप में या किसी भी फल के ऊपर गूंद निकलती नज़र आए, तो फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है। तो इसके बहुत ज़रूरी है एहतियात, और बहुत ज़रूरी है ये स्प्रे करना, क्योंकि अगर फ्रूट फ्लाई ने इस स्टेज पर इसको ख़राब कर दिया, डंग दिया, तो जो ही ये फल आपका बड़ा होगा, पकने की स्टेज पर जाएगा, तो फल पकने की बजाय गलना शुरू हो जाएगा। जितना भी फल होगा आपका वो तमाम का तमाम गल जाएगा। जल्द पका नज़र ज़रूर आएगा लेकिन वो फ्रूट फ्लाई का दागी फ्रूट होगा। तो इसलिए अभी जो स्टेज है इस पर आप ये गौर करें और इसको ज़रूर पेस्ट कोडिंग करें आपके फ्रूट फ्लाई की। और साथ साथ अभी ये तो फ्रूट फ्लाई के बचाव के लिए है, लेकिन इसको हमने फ्रूट को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना है, इसकी क्वालिटी अच्छी बनानी है। मिसाल के तौर पर ये फ्रूट लगा हुआ है, तो इसको हमने अच्छे तरीके से क्वालिटी वाला फ्रूट मार्केट में लेकर जाने के लिए हमने जो भी नीचे खादे दिए हैं वो भी बेहतर हैं, लेकिन ऊपर इसके ऊपर फोलियर वगैरह ज़रूर करें। NPK का स्प्रे करें, प्लस अमाइनो एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें। जो भी आप NPK करें उसके साथ अमाइनो एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो वेदर फ्लक्चुएशन है उससे भी बचा जा सके। जो आपकी पानी की फ्लक्चुएशन है, खुराक की फ्लक्चुएशन है, उसको भी अमाइनो एसिड काफ़ी हद तक बेहतर करने में मदद देता है। तो आड़ू में ये दो तीन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझी, इसलिए यह छोटी सी वीडियो बनाई, जिसके लिए आप तक ये पैगाम पहुंचाना मकसूद समझा कि जो भी दोस्त ये कह रहा है, सोच रहा होगा कि अभी तो आड़ू छोटा है, अभी फ्रूट फ्लाई भी नहीं आई, तो हम देखते हैं। नहीं, ये फसल ऐसी है क्योंकि इसका दौरानिया बहुत कम है। ये देखें आप, मार्च में इसका फ्लावर आया और मार्च में ही ये फल बनकर इतना बड़ा हो गया, और आगे अप्रैल में इसने पूरा साइज़ इस तरह कर लेना है। मई में एंड पर ये तो हार्वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी जितनी स्पीड से ये फल ग्रोथ करता है उतनी ही स्पीड से हमें भी इसको फॉलो करना है, हमें भी इसका बैकअप करना है, और हम भी इसकी जो केयर और निगहदाश्त में भी किसी किस्म की गफलत नहीं करनी। तो इसलिए हर स्टेप पर वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पास नॉलेज है वो आप तक शेयर करूँ,
जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता हूँ वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो मैं फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ वो मेरे दोस्त भी करें, वो मेरे दोस्त बागबान भी करें और हर एक को फ़ायदा हो। और आगे दोस्तों को वीडियो ये शेयर किया करें ताकि तमाम जो बागबान हजरात हैं जिसने आड़ू की काश्त की हुई है वो इससे फ़ायदा उठाए। अभी दो ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। फ्रूट फ्लाई का अटैक नोट करना है, उसकी स्प्रे करनी है, एहतियातन भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास जो फ्रूट फ्लाई वाली स्प्रे हो उसके तदारक के लिए एहतियातन कर दें, क्योंकि आसपास में अगर आपके यहाँ नज़र नहीं आ रही हो तो हो सकता है आसपास में फ्रूट फ्लाई का अटैक हो रहा हो, वहाँ से एकदम से अगर अटैक हुआ तो ये एक फ्रूट फ्लाई बहुत सारे दाने ज़ख्मी कर देती है। तो बाद में पछताने से बेहतर एहतियातन भी कर दें, साथ NPK कर दें और अपने पत्तों के ऊपर भी इसकी कोशिश करें कोई लीफ माइनर या कोई तेले वगैरह का अटैक ना हो, तो उसका भी स्प्रे इसका यानी कि ख्याल रखें। पत्ते सेहतमंद होंगे तो फ्रूट भी सेहतमंद होगा। तो ये थी आज की वीडियो आड़ू के मतलब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो स्टेज आएगा उसके हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शाकिर किसान टिप्स चैनल को नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करें और आगे तमाम दोस्त को शेयर किया करें ताकि सब तक मेरा पैगाम पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।